हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड मीडियम लिस्ट से एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन बेहतरीन क्यों है? क्योंकि ये बाइनरी ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे आप इसको डीएफएस एंड बीएफएस जिससे भी चाहो सॉल्व कर लो। एंड ये क्वेश्चन आज का डेली लीड कोड चैलेंज क्वेश्चन है। मैं इसके सॉल्यूशन टैब में जो है काफ़ी सॉल्यूशंस को मैं देख रहा था, तो वहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो मोस्टली सॉल्यूशन जो है वो डीएफएस या रिकर्जन से आपको इम्प्लीमेंटेड मिल जाएंगे। तो मैंने क्योंकि लाइक इतना सारा डीएफएस हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम बीएफएस इम्प्लीमेंट करके देखें। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बीएफएस इम्प्लीमेंटेड। और इसी सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि आप बीएफएस से कैसे देखो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लॉजिक अगर आप समझ जाते हो तो सेम ही लॉजिक को आप डीएफएस में चाहो, रिकर्जन से चाहो, जैसे भी चाहो आप इम्प्लीमेंट कर लो। तो फोकस लॉजिक पे ज़्यादा करना। वैसे मैंने इसको बीएफएस इम्प्लीमेंट किया, मैं पहले ही बता दूं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग लीड कोड, कोड फोर्सेस, CSES प्ले लिस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बाइनरी ट्री है। तो आई होप कि आपको बाइनरी ट्री का डेफिनेशन पता होगा, नहीं तो आप थोड़ा गूगल कर लेना। उसका रूट आपको दिया हुआ है और आपको क्या कह रहा है कि जिगजैग पाथ होंगे यहाँ पे, ठीक है, एक एक बाइनरी ट्री में जिगजैग पाथ होंगे। तो उनका डेफिनेशन इसने दिया। इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको जिगजैग पाथ का मैक्सिमम जो है वो लेंथ आपको बतानी है, लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ कंटेन इन दैट ट्री। तो कहीं ना कहीं अगर लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ की बात कर रहा तो एक से ज़्यादा जिगजैग पाथ होने की पॉसिबिलिटी आपको इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से दिखती है। और जब हम लोग आएंगे इसके एक्सप्लेनेशन पे फिर देखेंगे कि हाँ, बहुत सारे जिगजैग पाथ भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले जिगजैग पाथ का डेफिनेशन क्या कहता है कि आपको किसी भी नोड से स्टार्ट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, इधर लेफ्ट और राइट वाले को। बट एज सुन एज आपने एक नोड को चुना, तो नेक्स्ट नोड जो पाथ का आप चुनोगे उसकी डायरेक्शन वो आपके पिछले नोड से, ठीक है, करंट नोड का डायरेक्शन पिछले नोड से डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि दो ही डायरेक्शन है, आइदर लेफ्ट और राइट, तो आपका जो है कुछ ना कुछ इस तरीके से बाइनरी जैसा बनता है कि अगर आपने इसको लेफ्ट चुना है, ठीक है, एक एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट होगा, फिर दूसरा राइट। अगर पहले पे ये पूरा पाथ जो बेसिकली ये सिर्फ फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा। फर्स्ट वाले पे डिपेंड क्यों कर रहा? क्योंकि फर्स्ट वाला आपके हिसाब से आप फर्स्ट वाले को राइट या लेफ्ट किसी भी को चूज कर सकते हो। बट एज सुन एज आपने फर्स्ट वाला अगर लेफ्ट चुना तो सेकंड वाला ऑब्वियसली राइट होगा, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ये राइट हो गया तो फिर से ये लेफ्ट होगा, इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं है। और इस तरीके से आपके पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये अगर आप राइट चुनते हो तो आपके पास उसके बाद लेफ्ट चुनने का बस आपको एक एक ही ऑप्शन है, इसके बाद इस तरीके से फिर ये वाला कंटिन्यू होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका पाथ का जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ आपका फर्स्ट नोड है, मतलब फर्स्ट जो एज आप चूज करोगे फर्स्ट नोड के बाद वाला, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्शन ही आपके हाथ में, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको जिगजैग पाथ का डेफिनेशन मिल जाता है। और ये बोलता है कि आपको ये सेकेंड और थर्ड जो ऑपरेशन है वो आपको करते रहना, मतलब आपको अल्टरनेट इस तरीके से आपको चलते रहना है। तो ये आपका जिगजैग पाथ हो गया। अब उसकी लेंथ क्या होगी? तो नंबर ऑफ एज, ये एज, ठीक है, कितना बार अपने पाथ को ऐसे ऐसे ये जो चले, ये एज आपका बेसिकली इसका पाथ का लेंथ बता रहा। और इसको आपको करनी है मैक्सिमाइज। अगर आप देखो तो मैंने क्योंकि बोला था कि स्टेटमेंट से तो मुझे पता है कि एक से ज़्यादा पाथ होंगे, बट यहाँ पे अगर हम फिगर आउट करें, ठीक है, फिगर आउट करें तो क्या आपको दिख रहा होगा कि हर एक सिंगल एज जो है वो एक जिगजैग पाथ है। ये भी एक जिगजैग पाथ है, जिगजैग पाथ विथ लेंथ, लेंथ इक्वल टू क्या होगा इसमें 1, ठीक है। ये भी एक जिगजैग पाथ है, अकेला ऐसे या ऐसे ऐसे, ये सब जिगजैग पाथ है। तो अगर आप नोड को देख रहे हो, ट्री को देख रहे हो, ठीक है, ट्री का देख रहे हो, तो ट्री हमने कुछ इस तरीके से अगर ड्रॉ कर दिया, ये राइट, तो आपको ये भी एक अकेला जिगजैग पाथ है, ठीक है, ये अकेला जिगजैग पाथ है, ये अकेला जिगजैग पाथ है, ये अकेला जिगजैग पाथ है, और इसमें तो पॉसिबिलिटी है ही जिगजैग पाथ की। यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रेंट में देखोगे तो नंबर ऑफ नोड जो है वो हमेशा एक या एक से ज़्यादा होगा, और 10 पर 4 के रेंज में है। तो आप आराम से इसको ग्रिडली डिस्कस कर सकते हो, मतलब ग्रिडली इसको इटरेट कर सकते हो। एक तो आपको यहाँ से कंस्टेंट का भी पता चल जाएगा, ठीक है। नोट की वैल्यू के यहाँ कोई खास कोई भी यूज नहीं, खास क्या कुछ भी यूज नहीं है। नोट की वैल्यू आप 10 पर 9 भी कर दो तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि हमारी नोड की वैल्यू का कोई यूज नहीं हो रहा, नोड के डायरेक्शन का यूज हो रहा। ठीक है, बस। तो अब देखो बेसिकली क्या है, पहले तो नोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मीन्स मिनिमम केस में आपके पास ये होने वाला, तो इन दैट केस आपको हमेशा 0 रिटर्न कर देता है। ये एज केस एक तरीके से आप समझो। बाकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक जिगजैग पाथ बनने वाला होगा। अगर आप ध्यान से जिगजैग पाथ का डायग्राम ऊपर आपने देखा होगा, मैं एक ड्रॉ फिर से करता हूँ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, और इसके साथ ही साथ ट्री भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ऐसा ही ड्रॉ करता हूँ ताकि रहे आपका। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 भी बन गया, हाँ यह भी है। ओके, तो अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है। अब अगर हम देखें ट्री में, देखते हैं सबसे पहले यहाँ से लॉजिक हमारा बिल्ड हो रहा। यहाँ पे आपका 0 और 0 है, राइट। ये वाले नोड पे करेंटली आप खड़े हो, तो आपके जो लेंथ, अगर मैं बोलूँ, छोड़ो ये 0 0 अभी मत नहीं बोलो, इसको 0 सिर्फ बोलते हैं, अभी लेंथ कुछ भी नहीं है। एज सुन एज आपने इसके लेफ्ट में ट्रेवर्स किया तो आपके पास लेंथ 1 बन जाएगा। ठीक है, राइट में ट्रेवर्स किया फिर से 1 बन गया। कैसे बना? तो ये बेसिकली बोल रहा है कि इनिशियली तो ठीक है, जब आप पहली बार आ रहे हो तो ठीक है 1 बन गया, लेकिन सेकेंड टाइम आप जब आ रहे हो यहाँ या यहाँ किसी पे भी आप जाओगे, तो अगर आप इस वाले नोड पे जा रहे हो तो ये क्या बोलेगा कि ठीक है भाई, ऐसा है कि मुझे तो तुमने सेलेक्ट किया पाथ में ऐड करने के लिए, बट मेरी जो वैल्यू होगी ना, तुम बताओ कि अब तक तुम्हारे पास लेफ्ट वाले पाथ के हिसाब से कितनी वैल्यू है। ये इससे क्वेश्चन करेगा लेफ्ट वाले पाथ के हिसाब से। हर एक चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स से यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि लेफ्ट वाले पाथ से आपकी क्या वैल्यू है, और इसका लेफ्ट वाला चाइल्ड है जो इसके राइट वाली वैल्यू को पूछेगा कि आपका, अगर आपने जो पाथ फॉलो किया उसमें राइट से आप आ रहे हो तो कितना वैल्यू बन रहा। ठीक है, तो इस नोड के लिए लेफ्ट और राइट वाले पाथ की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके दोनों चाइल्ड हैं, दोनों चाइल्ड अपने अपने हिसाब से पूछेंगे। एक चीज और समझ लो कि नोड का लेफ्ट और राइट में से कोई एक वैल्यू, 1 वैल्यू हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि ये वाला नोड जो कहीं ना कहीं राइट से आया होगा या तो लेफ्ट से आया होगा, तो अगर लेफ्ट से आया तो उसकी राइट वाली पाथ में 0 हो जाएगी, और राइट से आया होगा तो लेफ्ट में 0 होगा। समझ रहे हो? बेसिकली ये डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन अगर ये वाले जैसे राइट में आए तो इसका राइट में वैल्यू 1 होगी, राइट के हिसाब से, लेफ्ट में 0 रखेंगे हम। तो वही सेम चीज, अब ये चीज अब यूज करेगा ये वाला भाग, ये वाला नोड इससे लेफ्ट की वैल्यू पूछेगा, ये बोलेगा लेफ्ट में तो हमारे पास 0 था भाई, तो ये बोलेगा लेफ्ट में 0 था, ओके, तो ये वाला कहेगा मुझे तो लेफ्ट प्लस 1 होना है, तो ये सिंपल इसको लेफ्ट प्लस 1, 0 प्लस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसके राइट में 0 वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। ये कहेगा कि नहीं, मैं तो लेफ्ट में हूँ, मुझे राइट वाला वैल्यू बताओ, तो राइट में वैल्यू इसके पास 1 थी, तो ये कहेगा ठीक है, मुझे क्या होना, मुझे तो राइट प्लस 1 होना है ना, तो मैं राइट प्लस 1 होकर यहाँ पे 2 हो जाता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 2 होगी। और इस तरीके से आप देखो तो ये क्या करेगा, ये राइट में है, ठीक है, तो 0 2, ओके, बेसिकली यहाँ पे अब चूंकि ये लेफ्ट हो गया तो इसको 2 यहाँ रखना होगा। ये कहेगा मुझे लेफ्ट की वैल्यू बताओ, लेफ्ट यहाँ पे है 2, तो ये कहेगा 3 हो जाऊंगा, लेकिन ये राइट में है तो 0 3 होगा। ध्यान देना, 2 0 0 3 बन रहा, ये इससे 4 0 बनेगा, और इसी से ये 0 5 बनेगा, और ये 6 0 बनेगा। ये डायरेक्शन मुझे मैं रख रहा हूं, चूंकि ये नोड लेफ्ट में है तो इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड में होगी, राइट वाला 0 होगा। ये नोड राइट में है तो इसके राइट में इसकी वैल्यू होगी, लेफ्ट में 0 हो जाएगा। और इस तरीके से अरेंजमेंट मैंने किया। अब यही चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग बीएफएस या डीएफएस, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या सिंपल बोला कि मैं तो बीएफएस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो सिंपली इस नोड के हिसाब से मैंने इससे कनेक्टेड सारे नोड को उठाया, इससे कनेक्टेड सारे नोड को उठाया, उसकी सबकी वैल्यू अपडेट करी, और हर टाइम पे मैं मैक्सो को कैलकुलेट करूंगा एट एवरी स्टेज। ठीक है, मैक्सो हमारा जो होगा बेसिकली मैक्सिमम लेंथ होगा, वो आपका अल्टीमेटली स्टोर हो जाएगा। अब चूंकि इस नोड के साथ मुझे कितनी वैल्यू रखनी, हर एक नोड के साथ कितनी वैल्यू रखनी है, तो पहले नोड का एड्रेस होगा, उससे एसोसिएटेड आपके लेफ्ट में हमेशा बोल रहा हूँ पहले, तो लेफ्ट वाला पार्ट आपका फर्स्ट में होगा, राइट 2 वैल्यू मुझे रखनी है।
तो इसका मैंने एक बनाया एक पेयर, तो ये बन गया अभी एक वैल्यू, समझो एक पेयर बन गया, और ये दोनों चूंकि फिर से 2 हो गए तो फिर एक पेयर मुझे और बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक, अब मैं कोड पे आता हूँ, मैंने एक क्यू का इंप्लीमेंट किया यहाँ पे। क्यू में पेयर ऑफ नोड ऑफ एक और पेयर, और इस पेयर के अंदर लेफ्ट और राइट है। फर्स्ट बता रहा लेफ्ट को, जो ये वाली वैल्यू होगी, सेकेंड वाली वैल्यू हमेशा राइट को बता रही है। कुछ प्रॉपर यहाँ पे आपको कमेंट भी ऐड कर रखे हैं मैंने, ठीक है। अब देखो नोड यहाँ पे रूट जो सबसे पहले आपको ऐड कर दिया, स्टार्ट हो गया आपका ट्री को रिवर्स करना। रूट नल कभी नहीं होगा, यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको कि एटलीस्ट 1 आपके पास नोड है, तो ये रूट तो एटलीस्ट होगा, रूट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता कम से कम में। तो आपके पास एटलीस्ट 1 नोड होगा यहाँ पे जो कि रूट है। अब इसको मैंने पुश किया विथ एलिमेंट 0 एंड 0, अभी राइट और लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। एज सुन एज मुझे कोई लेफ्ट चाइल्ड मिलता है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड मिलता है, तो इसके मैं राइट वाली वैल्यू जो होगा वो मैं उठाऊंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बता दूं, वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको अब जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, लाइक लेंथ लेफ्ट जो है बेसिकली वो आपका, देखो तो इसको आप सबसे अच्छा आप यहीं से समझ सकते हो, ये डायग्राम से। ये 0 0 था, जैसे ही इसके राइट पे मिला, ठीक है, इसके राइट पे मिला तो ये वाली पार्ट चलेगी। ये क्या बोलेगा कि अब तक तुम्हारा जो है ना लेफ्ट वाला पार्ट, तो लेफ्ट वाला पार्ट जो बेसिकली यहाँ पे था उसका +1 करके मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। बेसिकली ये रख रहा है कि अगली बार जब यूज तुम करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ये लेफ्ट से आया है या राइट से आया, ठीक है। तो उस हिसाब से अब मैंने क्या बोला था कि इसकी एक वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, तो अगर ये लेफ्ट में आ रहा है तो इसके आप देखोगे तो इसके राइट वाली वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, और राइट में आ रहा है तो हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू 0 जाएगी। यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा थोड़ा सा उल्टा, इसका मैं आपको बता दूं किस तरीके से हैंडल हो रहा है ये चीज़ें। नोड का लेफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं से देखते हैं, प्रॉपर वे में आपको दिख जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 0 0 है, एज सुन एज हम इसके राइट पे जाते हैं, ठीक है, राइट पे जाते हैं तो ये क्या होगा, 0 और 1 होगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा हमने वैल्यू उल्टा रखा है, तो आई थिंक ये वाली चीज़ है, जस्ट उल्टी कर दो आप, ठीक है, ये वाली वैल्यू सिर्फ उल्टी कर दो, वेरिएबल थोड़े उल्टे होंगे, बाकी जो आपका जो बेसिकली लॉजिक है वो यही करता है। तो आपका बेसिकली उस हिसाब से आपको जस्ट इसको रिवर्स कर देना चीज़ों को, ठीक है। तो बाकी आपका बेसिकली यही है, और हर टाइम पे आपको क्या करना है, इस लेंथ को मैक्सिमाइज करने की, तो हर टाइम पे बस आपको ये चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से पुश कर देना, राइट। सो आई थिंक कि आपको इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं बोल दूं फिर से एक बार कि इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। तो आई होप कि आप वो कर लोगे, एंड आप आपका जो भी डाउट रहेगा उसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड मैं कोड अपडेट करके पोस्ट करूंगा, तो उसका लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहाँ पे देखना, कोड जो होगा अपडेटेड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।